सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम। बहुत सारी चर्चा जो आगामी कल की बैठक है उसको लेकर हुई है, क्या मंशा है आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की, उसकी विस्तार से चर्चा की गई। विद्यालय स्तर पर हमारी जो गतिविधियां हैं, निश्चित रूप से हर शिक्षक अपने आप में कर्मशील है, मेहनती है। ऐसा कोई शिक्षक नहीं है कि जो विद्यालय के अंदर हो और कहीं उसका समय बर्बाद हो रहा हो। ऐसा कोई शिक्षक आज की डेट में, मैं तो कहता हूँ पूरे भारत में कहीं नहीं होगा, और बाकी एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं। तो ऐसी स्थितियों में एक कल्पना की गई कि जब पूरा ग्लोबली डिजिटल हो रहा है तो बेसिक शिक्षा विभाग उससे अछूता क्यों रहे। शिक्षकों के स्तर से बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं YouTube चैनल के माध्यम से, जो डिजिटली थोड़ा सा एक्सपर्ट हैं, यूथ है। हमारे सामने सुमित खड़े हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डिजिटल लेवल पर बहुत सारा काम किया है इन्होंने, और फेसबुक के माध्यम से हम समय समय पर देखते रहते हैं। और बहुत सारे शिक्षक हमारे हैं जो अपने स्तर से उन चीज़ों को कर रहे हैं। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की मंशानुरूप जो नेट है, नेट की रैंकिंग जो हम 73 से 42 में पायदान पर आए हैं, उसको और ऊपर ले जाने की ज़रूरत पर बल दिया गया। और क्योंकि ये एक कलेक्टिव एफर्ट होता है, और कलेक्टिव एफर्ट अगर प्रॉपर तरीके से और चैनलाइज वे में काम कर जाए तो फर्स्ट तो कोई ना कोई आएगा ही, क्यों ना शाहजहांपुर। तो अगर हम उस कल्पना को अपने दिमाग के अंदर रखें और कलेक्टिव एफर्ट करें, भारतीय क्रिकेट टीम भी तो तभी जीतती है जब कलेक्टिव एफर्ट होते हैं। कहीं ना कहीं तो कल्पना में रहता है। तो वो कल्पना आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की है कि अगर हम 42वें पे आ सकते हैं तो हम फर्स्ट भी आ सकते हैं। और उसके पीछे उनका विश्वास है शिक्षकों की इतनी बड़ी टीम जो कि शाहजहांपुर में कार्य कर रही है। उन्होंने अलग अलग स्तर पर, क्योंकि आप सभी जानते हैं डीएम सर बहुत एक्टिव हैं, अपना खुद का उनका फेसबुक वॉल है, गतिविधियां बताते रहते हैं। व्यक्तिगत रूप से भी वो संचालित करते हैं फेसबुक पर, और बहुत सारी डिपार्टमेंट्स पर उनकी निगाह रहती है। तो उन्होंने देखा है शिक्षक अलग अलग मंचों पर किस तरह से डिजिटली चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि विजय किरण आनंद जी ने कहा था कि डिजिटल का ज़माना है और डिजिटल ही हमें सिद्ध करता है आज की डेट में। तो जो नेट की रैंकिंग आई है, अगर हम 73 से 72 पे आते तो वो भी नेट की जो डिजिटलाइजेशन है उसी के माध्यम से आते। अगर हम 42वें पे हैं और वाहवाही हो रही है तो वो डिजिटल ही है। काम डिजिटल पे किया गया है, और वो काम कब किया गया है? जब हमारा बच्चा तैयार है। बच्चा कब तैयार हुआ? जब उसके ऊपर एफर्ट्स किए गए। तो उन एफर्ट्स को अगर कलेक्टिवली बढ़ा दिया जाए, कलेक्टिवली का मतलब यह है कि जैसे विद्यालय की अगर संकल्पना की हम बात करें, अगर विद्यालय के संविधान की बात करें, तो विद्यालय एक नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन होता है। और नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन की जब बात होती है तो एक सामाजिक कार्य में विद्यालय का शिक्षण आ जाता है, विद्यालय का पूरा जो सिस्टम है वो आ जाता है। तो अगर हम ये मान के चलें कि अकेले हम चीज़ों को कर लेंगे तो ये मुझे लगता है ये मिथ्या है, क्योंकि वहां पर एक सिस्टम है, एक मशीन है। और जब मशीन की आप कल्पना करें तो मशीन किसी एक पुर्जे से नहीं चलती है। मशीन का हर एक पुर्जा, एक भी बोल्ट अगर ढीला हो गया तो वो मशीन काम नहीं करेगी। यही कल्पना आप विद्यालय के साथ कर सकते हैं। अगर हम ये सोच लें कि प्रधानाध्यापक महोदय कर रहे हैं, ये तो काम उनका है, हमारा नहीं है, या ये सोच लें कि अमुक कार्य उक्त टीचर का है, उसे करना है, हम क्यों पचड़े में पड़े। तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये मुझे लगता है कि जब तक रहेंगी और हम कलेक्टिवली विद्यालय के एक प्लेटफॉर्म पर एक कॉज के लिए नहीं आएंगे, तब तक चीजें संभव नहीं होंगी। और जब चीजें इस तरह से संभव नहीं होंगी तो इस डिजिटलाइजेशन के दौर में हम कहीं बहुत पीछे रह जाएंगे और फिर विभागीय कार्यवाही का शिकार होंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम उन स्थितियों में बने रहें
या फिर थोड़ा सा एफर्ट कर ले और उन स्थितियों से आगे निकल जाएं। और जब उन स्थितियों में हम कलेक्टिव एफर्ट कर लें तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि जैसे किसी परिवार में विवाह समारोह या और कोई समारोह होते हैं, किसी एक के कंधे पर वो जिम्मेदारी नहीं होती है, क्योंकि उसमें उस परिवार की, उस खानदान की इज्जत दांव पे लगी हुई होती है। आप ये मान के चलिए, विद्यालयों में हम हर वर्ष एक विवाह करते हैं और उस विवाह के लिए अगर हम कलेक्टिव एफर्ट कर रहे हैं तो वो विवाह हमारा इज्जत बचा ले जाएगा और हम एक अच्छे लेवल पर आ जाएंगे। और अगर कहीं हमने आनाकानी कर दी, हमारे स्टाफ ने कहीं आनाकानी कर दी, कहीं थोड़ी सी भी अगर लापरवाही हो गई, कहीं एक भी बोल्ट अगर ढीला हो गया, तो निश्चित मान के चलिए कि आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ये तो रहा वो मूल जो हमें समझ के चलना है, और जितना जल्दी समझ लेंगे उतने जल्दी रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। आज अगर अकर्रा रसूलपुर जैसे विद्यालयों की कहानियां हम सुनते हैं, जेवा स्कूल की कहानियां सुनते हैं, बंडा ब्लॉक के इकलौते टीचर बली साहब की कहानियां सुनते हैं, विवेक जी की कहानियां सुनते हैं, शंखदार जी की कहानियां सुनते हैं, और आप जैसे जो कर्मठ लोग हैं उनके विद्यालयों की कहानियां सुनते हैं, तो ऐसे ही नहीं बनती। उनके मूल में है वो कलेक्टिव एफर्ट, वो टीम एफर्ट। और जब तक टीम एफर्ट के महत्व को हम नहीं समझेंगे, उसको प्रैक्टिकल ग्राउंड पर नहीं लेकर आएंगे, तो चीजें संभव नहीं होंगी। मिलकर काम करना है। जब हम मिलकर काम करेंगे तो सब कुछ संभव हो सकता है। और इसी का नतीजा है कि रैंकिंग भी सुधरी है और आगे आने वाले टाइम में और भी सुधरेगी सबके कलेक्टिव एफर्ट से। आप सभी संकुल हैं, इसलिए ये संदेश शिक्षकों तक जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी विसंगतियां हैं, वो दूर होनी बहुत जरूरी है। जो कल प्रेजेंटेशन होना है पीपीटी का, उसके बारे में बहुत सारी डिटेल बता दी गई है। कुछ चीजें हैं उसमें। एक तो ये मान के चलिए कि नो वन इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम उस चिंता में ही घुल जाएं कि हाँ बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर। अगर हम पहली बार डिजिटल का उस लेवल पर उपयोग कर रहे हैं तो निश्चित मान के चलिए कि हम जो करेंगे वो अच्छा होगा। उसका कोई ऐसा मानक नहीं है कि हम उत्कृष्टता को पार कर लें एक दिन में, नहीं हो सकता। ये सतत प्रक्रिया है और इसको आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने भी समझा है कि इस सतत प्रक्रिया को कंटिन्यू रखना है। हर संकुल की मीटिंग में शिक्षकों को आमंत्रित करना है उनके पीपीटी के साथ में। इस बार जिन्होंने पीपीटी प्रेजेंट किया है, अगली बार वो नहीं करेंगे। अगली बार नए चेहरे आएंगे, उससे अगली बार नए चेहरे आएंगे। यानी कि उद्देश्य ये है कि हर शिक्षक का इन्वॉल्वमेंट नोइंगली या अननोइंगली होना ही है। तो एक तो मेंटली प्रिपेयर संकुल स्तर पर अपने शिक्षकों इस उद्देश्य के लिए जरूर कर दें कि ऐसा नहीं है कि एक ही शिक्षक बार बार आ रहा है, पीपीटी प्रेजेंट करके जा रहा है। अगर हम टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड नहीं है तो होना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए होना पड़ेगा, उनके भविष्य के लिए टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड होना पड़ेगा। उसके पीछे मूल को समझिए। जब हम पीपीटी का प्रेजेंटेशन करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आएंगी कि हमारा कक्षा का शिक्षण अच्छा होना चाहिए, जो हम वीडियो बनाएंगे उसकी बैकग्राउंड प्रॉपर होनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस उद्देश्य से बनाया जा रहा है उसकी विपरीत स्थितियों में हमारा बैकग्राउंड आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं इधर उधर की आवाजें आ रही हैं। हम स्वयं अपने आप सचेत हो जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा बच्चा कुछ रिस्पॉन्स ऐसा दे रहा है जिसका नेगेटिव कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो आप ये समझिए वो तैयारी हमारी कैसी होगी। तो इन सारी चीजों को हमें दिमाग में रखना है। और साथ ही साथ कल तो खैर अभी टाइम नहीं है, जैसा भी हम प्रेजेंट करेंगे वो बहुत अच्छा होगा, ये मान के चलिए। आप जैसा भी प्रेजेंट करेंगे वो बहुत सुंदर तरीके से होगा। कुछ चीजें हैं जो हमें आगे लागू करनी है अपने स्तर पर, हर स्टाफ के मेंबर को वो लागू करनी है। हर विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति बनी हुई है, योजना है। अब तो 3 वर्ष की योजना आ गई है। वो 3 वर्ष की योजना वो शासन स्तर से है, लेकिन विद्यालय को हमें एक परियोजना आधारित इंस्टीट्यूशन के रूप में स्थापित करना है। ये मान के चलना कि एक प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के अपने गोल्स हैं
वो गोल शासन स्तर से भले 3 वर्ष के हों, लेकिन हमारे गोल हफ्ते भर के होने चाहिए, हमारे गोल 5 दिन के होने चाहिए। क्योंकि जितना छोटा गोल होगा, कलेक्टिव एफर्ट होंगे, और जब उस गोल में आप सक्सेसफुल होंगे तो उसका आनंद ही अलग होगा। जब आप 5 दिन की गोल सेटिंग करेंगे और सक्सेसफुल होंगे, अगली बार 10 दिन की गोल सेटिंग करेंगे, सक्सेसफुल होंगे, कमियां पता लगेंगी, फिर 6 महीने की गोल सेटिंग करेंगे। ये छोटी छोटी जो स्टेप्स हैं, यही विद्यालय को उत्कृष्टता प्रदान करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग मंचों पर, अलग अलग बैठकों में आपसे साझा होती रहेंगी। आप सभी को शुभकामनाएं। और अभिषेक जी कुछ कहना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे? धन्यवाद।